नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ साथ बिहार में जो सियासत है वो भी अब तेज़ हो चली है और सियासत खास करके बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो अब गति है वो अब गति काफ़ी रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि लॉकडाउन के बीच भी जो बिहार की सियासत थी वो कम नहीं थी, वो भी लॉकडाउन की वजह से वो लॉक नहीं हुई थी, सियासत चल रही थी। लेकिन अब ये सियासत जो है वो तेज़ रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरजेडी की, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया नीतीश के शासनकाल को लेकर के और उन्होंने बताया कि ये कैसा शासन है। साथ ही अब राबड़ी देवी ने भी ट्वीट किया है। साथ ही आपको बता दें कि 9 जून से जो बीजेपी है वो वर्चुअल रैली करने जा रही है अमित शाह के नेतृत्व में। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब लगातार जो चुनावी रण में उतरने की बात है उसकी कोशिश जो है वो लगातार अब दिखनी जो है वो बिहार में शुरू हो गई है। साथ ही बीजेपी की अगर बात करें तो इस वर्चुअल रैली के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों से रूबरू होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बीच राबड़ी देवी ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए अब सरकार को पछाड़ने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इससे पहले जो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया था उन्होंने कहा था कि अब गरीब गुरबों की सरकार चाहिए, यानी कि लालू राज अब लाने की ज़रूरत है। तो लगातार जो अब बड़े बड़े खिलाड़ी हैं राजनीति के वो अब मैदान में धीरे धीरे उतरते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये धीरे धीरे अब सोशल प्लेटफॉर्म पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ये लड़ाई जो है वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ ट्वीट किया है राबड़ी देवी ने, उस ट्वीट को पहले हम पढ़ना चाहेंगे। उन्होंने लिखा है कि पटना में रहकर जनता की पहुँच से गायब नीतीश कुमार हैं, बेशर्मी से अफवाह फैलाने वाला विश्व प्रसिद्ध झूठा सुशील कुमार है। साथ ही उन्होंने लिखा है, सपेरी सरकार की बदौलत क्वारंटाइन सेंटरों में सांपों की भरमार है। बिहार के 3 करोड़ गरीब मजदूर सड़कों पर लाचार हैं। आपदा में राशन पहुंचाने की बजाय राशन का काला बाजार है। अस्पताल में जहां स्वास्थ्य व्यवस्था की बहुत बीमार है, मजदूर गरीब पर लाठियों का अमानवीय अत्याचारी प्रहार है। नौकरी मांगने पर जिसके मंत्री नौजवानों का करते तिरस्कार हैं, रोजगार मांगने वालों पर नेता करते गालियों की बौछार है। बिहारियों को ही बिहार में ना आने देने वाली सरकार है। बिकी हुई अंतर आत्मा वाले जहां दिन दहाड़े लूटते जनाधार हैं। 15 साल से हर मोर्चे पर केवल हार 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 और हार है। जहां भूखे को निवाला नहीं और अरबों खरबों का प्रचार है। और अपने 15 साल के नीरस कुशासन का बखान करते नीरस सरकार के नीरस कुमार है। बड़ा हमला जो है वो नीतीश कुमार पर, सुशील मोदी पर बोला गया है। और लगातार जिस तरीके से हालात कोरोना संकट के बीच बिहार के बने हुए हैं और इस बीच लगातार हत्याएं भी हो रही हैं, लगातार अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ा है और इसका जो फ़ायदा है वो उठाने की कोशिश में आरजेडी लगी हुई है। आरजेडी ये बताना चाहती है कि किस तरीके से नीतीश सरकार के इस शासनकाल में जो गरीब जनता है वो ठगी गई है। और अब जब सरकार पलटेगी, यानी कि आरजेडी की जब सरकार आएगी तो गरीब गुरबों के हक हुकूक की आवाज़ उठाएगी। तो कहीं ना कहीं जो बिहार की प्रमुख पार्टियां हैं वो अब रणभूमि में, जो सियासत की रणभूमि है उसमें उतरती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।